हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 8 को मैथ्स में स्क्वायर रूट से रिलेटेड और भी डिफरेंट क्वेश्चन समझा रही हूँ, ताकि आपको इन्हें करने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, मैं क्वेश्चन जो समझा रही हूँ वो है, डिजिट है 14161 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से। बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड करना बहुत आसान काम है, पर मैंने आपको पिछले वीडियो में इसमें समझाया था कि कभी कभी कोई एक नंबर ऐसा आ जाता है जिसका फैक्टर हमें जल्दी से नहीं मिलता है। तो ऐसे समय क्या करना, तो ये नंबर उसी से रिलेटेड है। अब पहले तो ये देखिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है। हो सकता है क्योंकि इसके वंस प्लेस में 1 है। अगर वंस प्लेस में 1 होगा तो ये नंबर हम करके तो देख ही सकते हैं। दूसरी बात ये नोटिस कीजिए कि नंबर कैसा है, इवन है या ऑड है। नेचुरली वंस प्लेस में 1 है तो नंबर तो ऑड है। तो ऑड नंबर तो कभी 2 से हो ही नहीं सकता है, तो मैं 2 से तो इसको कर ही नहीं सकती हूँ। यहाँ जो आने वाले जो भी फैक्टर होंगे वो सभी प्राइम होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब अगला नंबर है आपका 3। इन नंबरों को 3 की टेजिबिलिटी क्या है, हम डिजिट को प्लस करके देखते हैं। प्लस करिए तो कितना आ रहा है, 4 + 1 5 + 1 6 6 + 6 12 + 1 13। 13 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो 3 से तो मैं करूंगी नहीं। ऐसे मन ही मन करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, हर नंबर से करके नहीं देखना है। आपकी हर डिजिट के आपको टेजिबिलिटी आना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 5 से तो मैं करके ही नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि इसके वंस प्लेस में ना तो 0 है और ना ही 5 है। अगला प्राइम नंबर आता है 7। अब आप इसको 7 से करके देख लीजिए। देखिए 7 × 2 = 14, मैं 7 से कर रही हूँ, शायद से ये 7 से हो जाए। 7 × 2 = 14 पूरा हो गया। अब 1 नीचे आएगा, पहले तो 1 नीचे आएगा, डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 7 से छोटा है, 0 लगेगा। फिर 6 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 16। तो 7 × 2 = 14, बचेगा 2 और 1 नीचे आएगा तो 7 × 3 = 21। तो ये 7 से हो चुका है। अब फिर से देखिए 7 से हो रहा है क्या। 7 × 2 = 14, बचा 6, 2 नीचे आएगा, अब हो जाएगा 7 × 8 = 56, 6 बचेगा, 3 नीचे आएगा, 7 × 9 = 63। अब डिजिट आ गया है आपका 289। 289 के लिए आप फैक्टर्स निकाल के देखेंगे ना, तो ये नंबर ना तो 2 से तो होने ही वाला नहीं है, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा। हमें प्राइम नंबर लेना है, 9 नहीं चलेगा, 9 कॉम्पोजिट नंबर है। 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं। मैंने डिवाइड करके देखा, आप भी करके देखिए, ये किसी से ही नहीं हो। अब आपके पास वहां उतना टाइम नहीं है कि आप हर नंबर से करके देखें। तो ऐसे समय में मैंने आपको पहले ही बताया है, जब ऐसी कंडीशन आती है आपके पास में, तो आप इतने ही पार्ट का लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए। लॉन्ग डिवीजन आना इसलिए बहुत जरूरी है, कभी कभी इस सिचुएशन में हम लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे। अब आप देखिए लॉन्ग डिवीजन से कैसे करते हैं, फिर से समझते जाइए। 89 का पेयर बना, हमेशा राइट हैंड साइड से पेयर बनते हैं। 89 का पेयर बना, 2 का तो नहीं। मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूंगी कि उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई, अदर नंबर नहीं लेना, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, क्योंकि मुझे 2 के समथिंग नंबर चाहिए। तो 1 × 1 = 1, बचा 1, इस 1 को इस 1 में लाके मैं प्लस कर देती हूँ, 2 आ जाता है। अब मैं 89 का पूरा पेयर नीचे लेके आती हूँ। देखिए मैं लेके आई हूँ 89 का पेयर। अब देखिए ये लास्ट मोमेंट पर हमें देखना पड़ता है कि वंस प्लेस में कौन सा डिजिट है। तो वंस प्लेस में 9 है, और 9 लाने के लिए आपके पास 2 ही पॉसिबल नंबर हैं, 3 और 7। 3 × 3 करते हो आपको 9 मिलता है, 7 × 7 करते हो 7 × 7 = 49, उसमें भी आपको वंस प्लेस में 9 मिलता है। तो 9 लाने के लिए एक एक लॉ ध्यान में रखिए, 9 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 3 और 7 है, इसके सिवा और कोई नंबर है ही नहीं। तो या तो इसके आगे 3 रखो, 2 के आगे अगर आप 3 रखोगे और 3 से तो आपका 69 आएगा, लेकिन आपको नंबर कैसा चाहिए है, बड़ा चाहिए। तो अब आप 3 मत रखिए, आप कौन सा नंबर रखोगे, 2 के आगे 7 रखिए। 2 के आगे 7, 7 रखा है तो 7 से ही इंटू करना है, ध्यान रखिए। तो ये नंबर आपका आ जाएगा 189। तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7,
तो 189 ये आ गया है। तो आपका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 17। तो ऐसे समय में आप इसको 17 से कर लेना। 17 इंटू 17, अगर आपको कुछ कुछ बातें आप बाय हार्ट भी ध्यान में रखिए कि भाई 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169 का 13 होता है, 144 का 12 होता है। वो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि इसको आप रटो, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ बातें दिमाग में भी रखो अपने कि भाई 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। तो इसको अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको दूसरा भी मेथड बता दिया कि इतना पार्ट आप लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए। तो आपने कर लिया है, तो यहाँ पर 17 और 17 तो 17 से होगा। कब तक करना है? जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट मोमेंट पर। तो अब आप देखिए आपके पास जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर जो आए हैं 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17। तो ऐसे समय में मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं वो सभी आप रूट के साइन में डाल दीजिए। 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17। आप देख रहे हो 7 भी 2 टाइम्स आया है, 17 भी 2 टाइम्स आया। तो ये 2 7 है, उसका एक 7 बना लो। जैसे ही आप 2 का 1 बनाते हो तब ये रूट का साइन इनके ऊपर नहीं लगता है, इनटू एज इट इज रहेगा और 2 17 का एक 17 हो जाएगा। तो 17 इंटू 7 जो आंसर आएगा वो इसका स्क्वायर रूट है। 7 7 49, 9 4, 7 1 7 प्लस 4 119, ये इसका स्क्वायर रूट निकला है बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से। बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड ध्यान रखिए आप क्लास 5th 6th से पढ़ रहे हो तो ये तो आना आपके लिए बहुत ही आसान है। पर फिर भी मैंने इसमें बताया ना, अगर आपको कोई फैक्टर ना मिल रहा हो तो उसे लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए। तो चलिए मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया है आप देख लीजिए, और देखने के बाद मैं आपको इसी डिजिट को अब आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके बताती हूँ। तो चलिए अब इस डिजिट को मैं बाय लॉन्ग डिवीजन से करके दिखा रही हूँ। इसका आंसर रहेगा 119, यहाँ लिख दीजिए आंसर इक्वल्स टू 119। ये स्क्वायर रूट जो निकाला है इसका आंसर 119 आया है। अब इसी क्वेश्चन को मैं प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से नहीं करूंगी, मैं बाय लॉन्ग डिवीजन से मैं करूंगी। इतना बड़ा डिजिट ध्यान रखना, कभी टीचर रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में नहीं दे सकती। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में वो हमेशा आपको छोटे डिजिट देंगी, बड़े तो बिल्कुल नहीं देंगी, तो ध्यान रखिए। अब यही नंबर मैं बाय लॉन्ग डिवीजन से कर रही हूँ। देखिए मैं कैसे करती हूँ। लॉन्ग डिवीजन को जिसने समझ लिया उसने स्क्वायर रूट का बहुत कुछ पार्ट समझ लिया, ये समझ लीजिए क्वेश्चन में। अब मैं ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रही हूँ, मैं बाय लॉन्ग डिवीजन कर रही हूँ। तो देखिए कैसे कर रही हूँ, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन। अब इसमें मैं क्या करूंगी, जो मेरा नंबर है उसमें मैं राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट कर दूंगी। राइट हैंड साइड में 61 है तो एक पेयर 61 का बना, सेकंड 41 का बना, 1 का तो नहीं बनेगा। अब मैं ऊपर ये रूट का साइन लगा लेती हूँ, ध्यान रखिए। अब मेरे पास 41 का पेयर है, 61 का है, लेकिन 1 का नहीं है। तो 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट तो 1 ही होगा। यहाँ 1 तो यहाँ भी 1। इस बात का ध्यान रखिए, जो डिजिट यहाँ वही यहाँ, तो 1 1 जा 1, इससे बड़ा डिजिट नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। फिर इस 1 को इस 1 में लाकर मैं प्लस कर देती हूँ तो आ जाता है 2। अब मैं क्या करूंगी, 41 का पूरा पेयर नीचे लेके आऊंगी, इसमें मैं पेयर लेके आती हूँ नीचे। पेयर लाने के बाद में अब मुझे एग्जैक्ट ये नंबर अभी नहीं चाहिए है, क्योंकि मेरे पास में अभी और एक नंबर है, लास्ट मोमेंट मेरा 61 का रहेगा। तो अब मुझे इसके आगे एक ऐसा नंबर लेना है कि उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 41 या उससे छोटा नंबर मिले। अगर मैं इसके आगे सपोज मान लीजिए अगर मैंने 2 के आगे 2 रखा और जो डिजिट में रखती हूँ उसी से इंटू करना है तो 44, जो कि 41 से बड़ा है, मुझे नहीं चाहिए, चलेगा 2। तो ऐसे समय में मैं यहाँ फिर से 1 रखूंगी और यहाँ भी 1 रखूंगी,
देख लीजिए, मैंने यहाँ 1 रखा है तो मैं यहाँ भी 1 ही रखूंगी। अब इस 1 से इन दोनों नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 21 आ जाएगा। 0 और ये बचा 2। इस 1 को इस 1 में लाकर मैं प्लस कर देती हूँ तो मेरा नंबर आता है 22। अब मेरे पास कौन सा पेयर है? 61 का पेयर है। तो इस पेयर को मैं नीचे ले आऊंगी। नीचे लाने के बाद में अब मैं देखूंगी इसके बाद मेरे पास कोई और नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी और लास्ट मोमेंट पर मैं देखती हूँ कि वंस प्लेस में कौन है। वंस प्लेस में 1 है। 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 1 या फिर 9। आप देखो 1 इंटू 1 करते हो तो 1 मिलता है और 9 इंटू 9 करते हो तो वंस प्लेस में आपका अगेन 1 आता है। आपको ऐसा डिजिट चाहिए है कि आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करो तो आपको वंस प्लेस में 1 ही मिले। तो 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 1 एंड 9 ही है। तो इस नंबर के आगे या तो मैं 1 रखूंगी और 1 रखूंगी तो बहुत छोटा आ जाएगा। अब मैं 9 रख लूंगी, तो 9 रखूंगी और 9 से ही मैं इंटू करूंगी। 9 से करूंगी तो 9 9 जा 81, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये 0 और ये 2, वही नंबर आ जाएगा 9 से इंटू करने के बाद में। तो मेरा इस डिजिट का भी स्क्वायर रूट 119 ही आया है। भले ही मेथड चेंज हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो एज इट इज वही रहता है। तो चलिए आंसर मेरा बनेगा, अब मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ लास्ट मोमेंट पर। आंसर इक्वल्स टू 119। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ, देख लीजिए। जब आपको, क्योंकि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एकदम समझ में किसी भी बच्चे को नहीं आता है, तो इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर मेरा है 14161। मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड से पहले पेयर बनाऊंगी। मैंने पहला पेयर बना 61 का, सेकंड पेयर बना 41 का, 1 का तो नहीं बनेगा। अब मैं 1 लाने के लिए यहाँ 1 और यहाँ भी 1 लूंगी। जो डिजिट, बार बार ध्यान रखिए, जो डिजिट मैं यहाँ लेती हूँ वही डिजिट मैं यहाँ भी लेती हूँ। स्क्वायर का मतलब ही होता है सेम डिजिट को सेम से मल्टीप्लाई करना। तो 1 इंटू 1 1, 1 में से 1 गया 0। ये जो 1 मैंने यहाँ लिया था इसको इसमें लाकर मैं प्लस कर दूंगी तो मेरा बन गया 2। और अब मैं किसको नीचे लेके आऊंगी, 41 को। अब यहाँ पर मुझे इसकी समथिंग डिजिट चाहिए, या तो 41 या तो उससे छोटा, इससे बड़ा नंबर तो नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे अब ये थोड़ा कॉमन सेंस रखना है कि 2 के आगे मैं कौन सा नंबर रखूं कि जिससे मुझे इसके समथिंग है। तो नेचुरली मैं अगर 1 रखूंगी और 1 से ही इंटू करूंगी तो 21 मिलेगा, और अगर 2 रख दूंगी और 2 से इंटू करूंगी तो 44। 44 बड़ा नंबर है, मुझे 44 तो चाहिए ही नहीं, मुझे 41 चाहिए। तो नेचुरली मुझे यहाँ पर 1 ही रखना पड़ेगा। यहाँ 1 रखा तो मैं यहाँ भी 1 रखूंगी, और इस 1 से इन दोनों को इंटू किया मैंने तो 21 आ गया। मेरा नंबर बचा, 41 में से 21 माइनस कर दिया, 20 आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, जो नंबर मैं यहाँ लेती हूँ उसको इसमें लाकर प्लस जरूर करती हूँ। अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा आंसर कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। तो 21 में 1 प्लस किया, 22 आ गया। अब लास्ट मोमेंट है मेरे पास में, मेरे पास है 61। इस 41 में से 21 माइनस किया तो मेरा आया 20। अब मैं इस पेयर को नीचे ला रही हूँ जो है 61। ये मेरा लास्ट मोमेंट है, इसके बाद मेरे पास कोई और नंबर है ही नहीं। 61, अब लास्ट में देखिए 1 है, और 1 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट 1 और 9 है, इसके सिवा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। तो अब मैं 22 के आगे या तो 1 रखूंगी, या 1 रखती हूँ तो मुझे 21 आता है, पर मेरा नंबर बड़ा है तो मैं 1 ना रखकर मैं रखूंगी 9। यहाँ मैंने 9 लिया तो मैं यहाँ भी 9 लूंगी, और इस 9 से इन तीनों नंबरों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा एग्जैक्ट यही नंबर आ गया। अब इन दोनों नंबर को मैंने माइनस कर दिया, मुझे आगे बढ़ने की अब जरूरत ही नहीं क्योंकि मेरे पास कोई और नंबर ही नहीं है। तो आंसर मेरा बना 119। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बाय लॉन्ग डिवीजन से किया है। क्वेश्चन को धीरे धीरे समझिए, मैं 2 मिनट के लिए रुकती हूँ और आप देखिए मैंने क्वेश्चन को कैसे किया है, या फिर से समझ लीजिए अच्छे से मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को
किया है। ये जो है ये बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन समझाती हूँ। वो है, इसमें सिर्फ टीचर आपसे कहेंगी फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड, ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। वो सिर्फ फाइंड द स्क्वायर रूट यही क्वेश्चन लिखेगी। तो ऐसे समय में आप पर डिपेंड है कि आप उस क्वेश्चन को किस मेथड से करना चाहते हो। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड करना सबसे, हाँ आप पर डिपेंड है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर अगर स्पेशली वो बोलेंगी तब तो आपको उस मेथड से करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट, सॉरी फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट डिजिट है 2 and 1/4। ये जो नंबर है ये आप देखिए किस टाइप का नंबर दिख रहा है आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन आता है तो पहले तो हम उसको इम्प्रॉपर में लेते हैं। इम्प्रॉपर में करने का तरीका क्या है आपको मालूम है, ये तो आप छोटी क्लासेस 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको बार बार बताती जाऊंगी। कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 2 8 प्लस 1 9, ये नीचे वाले नंबर को बीच वाले नंबर से हम गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला डिजिट हम प्लस कर देते हैं। तो मेरा जो आया है नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दैट इज 9/4। इस नंबर को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 8 आया, 4 2 8 और 8 में 1 प्लस कर दिया तो 9/4। अब मुझे 9/4 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना तो इसका बहुत ही आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर लोगे तो भी आ जाएगा। तो आपको मालूम है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो इक्वल्स टू 3/2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ करके देख लीजिए, फैक्टराइज करोगे 3 3 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 3 का 1 3 बन जाएगा। वैसे ही 4, ये तो मतलब दिमाग से ही आप कर सकते हो, इसके लिए मेथड दिखाने की कोई जरूरत। और 4 का स्क्वायर रूट तो हमेशा 2 आता है, 4 का भी करना है तो कैसे करोगे, 2 2 2 1 तो 2 2 का 1 2, तो इसका आंसर आ गया है 3/2। लेकिन कभी कभी ध्यान रखिए कि इसमें जैसे कभी कभी मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो वो 3/2 ना लिखकर वो इसे 1 and 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे इसका स्क्वायर रूट का आंसर 3/2 है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर बनेगा, आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2 बचा 1, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम हमेशा नीचे रखते हैं, नीचे के रिमाइंडर को हम ऊपर ले लेते हैं, और ऊपर का जो क्वोशंट होता है वो हमेशा साइड नंबर में आ जाता है, मतलब होल नंबर पार्ट। तो एक्चुअल आंसर इसका 3/2 भी हो सकता है, लेकिन नंबर आपका मिक्स में है तो इसका आंसर आप मिक्स में ही शो करिए, 1 and 1/2, दैट इज आंसर। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतने क्वेश्चन समझाए हैं, अगले वीडियो में मैं आपको और भी डिफरेंट क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू।